मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। तानिया, कभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा, तो देखना। नाना, मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शब 9 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? वो डर गई है मुझसे मामा। अभी तो मैंने माहम के शोर को शरारत से छेड़ा और ये आलम है खौफ का। सोचें अगर वलीद पे एक आध हमला हो जाए तो वो तो मेरे पैरों पे गिर जाए। बहुत दिल से लेकर आया हूं, इसे पहन लो। आखिर तुम चाहते क्या हो वलीद? इसे पहन लो। वेरी सिंपल। मैं पहले क्या कम अजाब में हूँ जो तुम मुझे और अजाब में डाल रहे इसी हिसाब से तो तुम्हें निकालना चाह रहा है। हो? तुम नहीं निकाल सकते वलीद। 2 रोज में वो मेरी ख्वाबगाह में। बस बकवास बंद। हारा हुआ आदमी जीतने वाले पर ऐसा ही टूटता है। हार तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अभी तुम नशे में हो, ये नशा भी उतर जाएगा। I think it's time for you to go home. 2-4 गनमैन रखकर एक 2 टके का आदमी खुद को तमंगा समझने लगता है। तुम यहां से जिंदा जा रहे हो, इसी को मेरा एहसान समझ लो। मेरा भी एक मुफीद मशवरा है, अब ये खेल बंद कर दो, वरना ये ना हो कि जिस अंधे घोड़े पर तुम सवार हो ये तुम्हें मुंह के बल किसी गहरी खाई में गिरा दे। छोटे साईं आप कहें तो जाओ यहां से, जाओ यहां से। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, प्लीज आप जाते हुए लाइट ऑफ कर दीजिएगा। कोशिश करके देख लो, अगर नींद आ रही है तो मैं रानी के हाथों गर्म दूध भिजवाती हूँ। वैसे रोशनी और अंधेरे का नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। पर कहाँ रह गए थे यार? अरे कुछ नहीं यार, बचा। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? बस कुछ नहीं, मैं देख रही थी सब सेटअप ठीक से हो गया,
यहाँ देखो, उदास क्यों? दुख हो रहा है। शरीना का आज मायूं है, परसों रुखसती, छोड़ के चली जाएगी हमें। ये तो है, घर तो सूना कर देगी ये लड़की। Anyway, here for you. मैं हूं ना, don't be sad. अब चलें मेहमानों को देखने? चले। After you. कभी कभी कुछ करने की ख्वाहिश और कुछ ना कर सकने की बेबसी रुला देती है। ये कैफियत इंसान को अंदर से मार देती है। जानता हूँ वलीद भाई, ये हर इंसान इस कैफियत से गुजर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता इस उलझाव से कैसे दूर हूँ। क्या हुआ, तुमने फोन बंद कर दिया? किसकी कॉल थी? कोई खास नहीं वलीद भाई, मैं आपको सबक गुजारूँ था। तुम मेरा मोहब्बत से ज्यादा अकीदत के मारे लगते हो। अकीदत भी तो मोहब्बत में हिस्सा है। वलीद भाई कुछ करें यार, मेरी माने तो जहांगीर अहमद से बात करें, और वक्त हाथ से निकल रहा है हमारे। क्या करूं मैं? जिंदगी की डोर हमारे हाथ में नहीं होती। उसने तो जैसे जीने की ख्वाहिश ही छोड़ दी। मरने का इरादा कर लिया उसने। क्या आप उसे मरने देंगे? काम डाउन डार्लिंग, क्यों थका रही हो खुद को? क्यों स्ट्रेस कर रही हो इतना? डोंट टॉक टू मी। अरे मामा का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? मैंने थोड़ी याद किया आपको। ये आपकी बात कहाँ से आ गई बीच में? आज अकबर का उपटन है और ममा इतना वियर्ड बिहेव कर रही है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आप कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं यहाँ बेकार शय की तरह पड़ी हुई हूँ। आपका सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हर छोटी छोटी बात पे आप ओवर रिएक्ट करती हो। मेरे भाई की शादी हो रही है, मुझे घर से बेदखल कर दिया है, और मेरी माँ ने मुझे जायदाद से आग कर दी है, और आप कह रहे हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। शादी होती है या नहीं होती, किसको खबर? कहाँ जा रहे हैं? भी जाहिर है आपके साथ यहाँ पे बैठ के अकबर शाह की शादी का सोग तो मनाऊंगा नहीं। मीटिंग है, वहां जा रहा हूं। हाँ, आप क्यों मनाएंगे मेरे साथ सोग? ये जाहिर है हम क्यों सोग मनाएंगे, हमारे कोई हाथ पैर थोड़ी कटे ने। और जो आग आपके सीने में जल रही है ना मेरू, मुझे पता है उसका, उससे कई ज्यादा आग मेरे सीने में भी जल रही है। आतिश फिशा बन चुका है मेरू, जो अब सिर्फ फटेगा। और ये लावा जब बहेगा ना, तो सोचो कितनी तबाही मचाएगा। और आपकी मामा इस तबाही की ताब ना ला सकेंगे। चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो यूसुफ, आपकी वलीद भाई से मुलाकात हुई है आज? क्यों, खैरियत? अंजू आपी की कॉल थी, बहुत परेशान हो रही है। वलीद भाई उनकी कॉल ही पिक नहीं कर रहे। वो 1 घंटा पहले मेरे साथ ही थे, फिर किसी जरूरी काम से चले गए। फिर आपके साथ भी थे तो अंजू आपी की तो कॉल पिक करनी चाहिए ना। परेशान मत हो,
वो किसी काम में मसरूफ होंगे। अंजू आपा को बता दो कि वो 1 घंटा पहले मेरे साथ ही थे, ठीक है? अच्छा प्लीज खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। ये इतनी अच्छी अदाकारी कहाँ से सीखी तुमने? अच्छी अदाकारी? वली तो हमेशा कहता था कि मैं बहुत बुरी एक्टिंग करती हूँ। उसके नाम की मेहंदी नहीं लगाई, उसके नाम के गजरे नहीं पहने, तो फिर उसका जिक्र भी ना करो। सोच लो, अब भी वक्त है, वरना ये ड्रामा और ये अदाकारी पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। जिसके नाम की आग जला के रखी है ना दिल में, राख हो जाओगी। राख ही तो होना चाहती हूँ। यार दी उडीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले इश्क दिलों नहीं ढहंदी, इश्क दिलों नहीं ढहंदी। क्यों उदास हो? कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है तुम रुखसत हो रही हो। आपको क्या पता मैं अपनी रुखसती में कितना रोई थी? मुझे क्या, पूरे शहर को पता था। सैलाब जो आ गया था तुम्हारे आंसुओं से। कैसे हो लाई बख्श? बस जी रहा हूँ सर। क्या कर सकते हो मेरे लिए इस मामले में? आपको हुक्म करे साईं, मुझसे जो हो सका मैं करनी। कमरे तक पहुंच सकते हो उसके? अब नहीं सर, अब नहीं। बेगम साहिबा ने बहुत सख्ती कर रखी, उनकी गैर मौजूदगी में कमरा लाक होता। तुम वापस जाओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हें मशकूक बनाएगी। जो बेहतर सही, जो बेहतर। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तुम तो बहुत वफादार हो उसके। बहुत भारी कीमत अदा की है इस वफादारी की। अपने भाई को खोया है, अपने भाई को। अकबर शाह ने मरवाया, अकबर शाह ने। इलाही बख्श, तुम अपने मालिकों के लिए एक वफादार कुत्ते से ज्यादा हैसियत नहीं रखते, ये बात जानते थे। और तुम ये बात भी जानते हो कि पूरे कोर्ट में तैमूर शाह से ज्यादा वफादारी की कीमत कोई नहीं चुकाता। राब्ते में रहना। जी
Excuse me, I'm here. So, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? शहरी के साथ जाके तस्वीरें बनाओ, 2 दिन बाद वो रुखसत हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ है, टाइम गुजारो उसके साथ। आप भी चले ना। हाँ, अच्छा, वो वलीद और अंजुम से कोई कांटेक्ट हुआ है? वलीद के घर से भी कोई नहीं आया, सब खैरियत तो है? वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। अंजू की तो तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आ सकी, और महम अपनी सास के साथ हैदराबाद गई है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वलीद तो वैसे भी इस तरह की गैदरिंग्स में नहीं जाता। खैर, तुम नबील के साथ तस्वीरें बनाओ, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। ठीक है। हेलो अंजू, आप ही? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप नहीं आई ना? शरीना, वो वलीद से कोई कांटेक्ट हुआ है? कोई बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, क्यों? आप इतना परेशान क्यों हैं अंजू? आप ही, कहाँ है वलीद? पूरा दिन गुजर गया, अब रात हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। फिक्रमंद हो रही हूँ उसको लेके। हो सकता है कहीं बिजी हो वो, या उसका फोन साइलेंट हो, या सिग्नल्स ना आ रहे हो। हाँ, यही तसल्लियाँ दे रही हूँ खुद को। खैर, रियली सॉरी, तुम्हारा भी आजमाइयों है, तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। डिस्टर्ब आपने नहीं, उस इंसान ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। तुमने कुछ खाना नहीं खाया है, ला दूं तुम्हारे लिए? कुछ खाओगी? नहीं, भूख नहीं है। थक गई होगी ना बहुत। ये थकन भरा सफर भी तुमने ही पिक किया है अपने लिए। पता नहीं, आज दिल बहुत घबरा रहा है भाभी। क्या मतलब? अंजू आपी की कॉल आई थी, बहुत परेशान थी वो, और कह रही थी वलीद अभी तक घर नहीं आया। शरीना, अब वलीद का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। जिस रास्ते को छोड़कर तुम आगे बढ़ चुकी हो, उसको मुड़ के देखने का क्या फायदा? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बोलो, कहाँ हो तुम? क्यों पूछ रहे हो? वलीद, अंजू आप पे कितना परेशान हो रही हैं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? तुम्हारी मोहब्बत में खाक छान रहा हूँ, यही सुनना चाह रही हो ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाह रही। प्लीज वलीद, अभी घर जाओ। तुम क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हो? अफसोस के बस तुम्हें ही डिस्टर्ब नहीं कर सका। तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? अपनी शादी एंजॉय करो। वलीद, अंजू आप भी बहुत परेशान है, एटलीस्ट उनको कॉल बैक कर लो। चलो, मैं तो तुम्हारे बकौल अपनी किस्मत की लकीरें अपनी उंगलियों में लपेटने की कोशिश कर रही हूँ ना, लेकिन तुम्हारा यकीन तो पक्का है। तो अल्लाह की रजा में राजी क्यों नहीं हो जाते वलीद? क्यों अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हो? बस क्या करूं, किस्मत ही नहीं बदल सकता ना, और शर के आगे सर झुका लेना मैंने सीखा ही नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे वलीद? तुम अकबर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम साथ देती ना तो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। मुझे मजबूर तुम्हारी कमजोरी और बुज़दिली ने कर दिया। खुदा के वास्ते शरीना, मुझे इतना मजबूर मत करो कि मुझे अपने जिंदा रहने पर अफसोस होने लगे। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को
लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके, बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। मुझे बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है और कॉल करने की गलती दोबारा मत करना। हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ काम होने से गर्ज है। काम हो जाए तो मुझे बता देना। और सुनो, इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अभी के अभी मुझे ये काम डन चाहिए, समझे? तुम साथ देती ना तो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। मुझे मजबूर तुम्हारी कमजोरी और बुज़दिली ने कर दिया। चलो चल के कुछ खा लो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, वलीद के घर जाना है मुझे। पागल हो गई हो इस टाइम पे? हाँ, अंजू आपी से मिलकर वापस आ जाऊंगी। बहुत परेशान हो रही है वो, वलीद उनकी कॉल नहीं उठा रहा। अभी कोई तो ऐसी बात है जो मुझे भी बॉदर कर रही है और उन्हें भी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। वहम ही तो दूर करना है। आप प्लीज बाबा या भाई को मत बताइएगा, मैं आधे घंटे में जल्दी से आ जाऊंगी। जी अंजू आपी, बात हुई आपकी? क्या गोली लग गई है? या अल्लाह खैर। अरे शरीना सुनो, कहाँ जा रही हो शहरी?
भाई को क्या हो गया? बस तुम दुआ करो, अभी दुआओं की जरूरत है उसे। सब क्या होता जा रहा है? आप प्लीज चेक कर सकते हैं डॉक्टर कब तक आ रहे हैं? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल। ओके, जस्ट अ मिनट। सर सिर्फ 5 मिनट दे दे, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आ रहे हैं। ओके, आप वेट कर लें। हेलो, हाँ यूसुफ बोलो। क्या वलीद को कैसे? नहीं तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके। क्या हुआ बाबा? वलीद को गोली लगी है। वलीद? क्या मतलब, कैसे? ये तो जाकर ही पता लगेगा। यूसुफ ने बताया खतरे में है, वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चले, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। सुनो, शहरी को नहीं पता चलना चाहिए। शेरीना घर पे नहीं है और उसे मालूम है। उसे मालूम है? कहाँ गई वो? हॉस्पिटल। और तुमने उसे जाने दिया, हमें बताए बगैर? रोका क्यों नहीं उसे? मैं रोकती वो तब भी नहीं रुकती, मैं जानती हूँ उसे। सुनो, घर में गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? चले बाबा। सुनो, ऐसा लग रहा है जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। सारा कसूर ही मेरा है। सर तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। उसके एक गलत कदम ने इसे, हमें सबको बर्बाद कर दिया। हद पार हो जाए तो बर्बादी को आने से कोई रोक नहीं सकता। बर्बाद तो अब अकबर शाह होगा और मैं करूंगी उसे बर्बाद। कोई फायदा नहीं है, जो हो चुका है उसकी तलाफी अब मुमकिन नहीं रही। कुछ होगा, प्लीज को अगर कुछ हो गया तो भला ना करे अंजू, आप ही, उसे कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा वो ठीक हो जाएगा। ये जो वाकया हुआ, इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें और मुझे टेबल पे पहुंचा दें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आप कौन? सर मैं वलीद भाई का दोस्त और बेनोई हूँ। तो क्या ये जो वाकया हुआ आप वहाँ मौजूद थे? नहीं सर। अकबर शाह, ये सब क्या तमाशा है? क्या तमाशा? दोस्तों के साथ बैठा हुआ, थोड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है। मैं इसकी नहीं, उस हिमाकत की बात कर रही हूँ जो तुम अंजाम दे चुके हो। मामा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट हो गया, सो जाए। वलीद पर अटेम्प्ट हुआ है, फायरिंग हुई है उसकी गाड़ी पर, यानी उस पर। किसने किया? तुमने। What? मामा, मैं कैसे कर सकता हूँ? एक एक पल की खबर है मुझे तुम्हारी। गाफिल नहीं हूं मैं, न तुमसे न मेहरुन्निसा से। अरे तुम तो खुद अपनी शादी के दुश्मन बन गए हो और मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, अनरिलेटेड लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। जो दीवार तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं बन रही, उसे गिराने की कोशिश क्यों की तुमने? अब उसका मलबा हम पर गिरेगा। तुम वलीद को जितना मामूली समझ रहे हो ना, उतना वो है नहीं। वो जहांगीर अहमद के दोस्त का बेटा ही नहीं, शहरीना की मोहब्बत भी है।
ये क्या बचपना है शारी? जब तुम्हें इत्तला मिल गई थी तो मुझे और बाबा जान को क्यों नहीं बताया? बाबा को बताती तो आप लोग परेशान हो जाते। कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो? ये इतनी छोटी बात नहीं थी कि छुपा लेती तुम। वलीद इज लाइक अ फैमिली टू अस। मैं जरा वलीद को देख, कम से कम मुझे ही बता देती। सॉरी भाई। वो जो गन छोड़ के केस में एक बंदा आया, उसकी फैमिली से या कोई है तो बुलाओ उनको। जी जी सर, जिस पेशेंट को गोली लगी उनके मेंबर में से जल्दी से किसी को। जी जी जी। आपको किसी पर शक है? पुरानी दुश्मनी थी क्या किसी से? इसलिए कि उन्हें चेस किया जा रहा था, पर्सनल टारगेट किया जा रहा था। कौन हो सकता है? सर यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। दरअसल वलीद साहब का मैसेज मेरे मोबाइल पे हाथ से 2 मिनट कबल आया था, जिस पे लोकेशन भी सेंड की गई थी। 2 मशकूक लोग उनको चेस कर रहे थे, जिसका मकसद उनको पर्सनल टारगेट करना था। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको किसी पर शक है? जी, शक नहीं, यकीन है। किस पर शक है? आई मीन किस पर यकीन है? सिर्फ यकीन नहीं, मेरे पास एविडेंस भी है। मुराद ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अकबर शाह पर। वो वलीद को मारना चाहता है। What? ये क्या कह रही है तुम शहीना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? जी मामा, आपने बुलाया? वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बात जहांगीर अहमद तक पहुंच गई है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि वलीद को हल्का मत लो। मामा, आप मुझे ब्लेम करते रहेंगी या कोई स्टेप भी लेंगी? अगर ये केस मुझ पर आ गया ना, मैं समझूंगा आप कमजोर औरत है। तुमने तो मुझे वाकई कमजोर कर दिया, मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली है। मेरी सारी रेपुटेशन खाक में मिला दी तुमने। मामा मुझे नहीं पता, बस हम इतने बेबस नहीं हैं। हमें ये पहले सोच लेना चाहिए था, बल्कि इस बात को समझ लेना चाहिए था कि जो लड़की वलीद की मोहब्बत और इज्जत के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई, वो मोहब्बत की किस इंतहा पर होगी। अरे अहमक लड़के, जो लड़की वलीद की इज्जत के लिए ये स्टेप ले सकती है, वो उसकी जिंदगी के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती है। उफ खुदाया, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो? अगर वलीद पे हमला ना हुआ होता तो अकबर शाह से शादी तक? हद होती है शरी। इतना मैं अहमक नहीं समझता था तुम्हें कि अपनी जिंदगी से इस तरह खेलोगी। अंकल, मुजरिम तो हम हैं, काबिल माफ़ी तो हम और मैं भी नहीं। शहरीना और वलीद, इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ होता रहा और हम बेबसी से देखते रहे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे क्यों छुपाई गई। यहां तक कि अकबर शाह से शादी का फैसला कर लिया। इतना नादान मैं नहीं समझता था तुम्हें। मैं हर्ट हुआ हूं बेटा। एनीवे, इस वक्त मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मुझे वलीद की पल पल की खबर चाहिए। नहीं बाबा, प्लीज़ प्लीज़ नहीं जाएं यहाँ से। मुझे और वलीद को आपकी ज़रूरत है। मैं वलीद को छोड़कर नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ,
मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खफा होकर जा रहे हैं, बट बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया, मैं मजबूर थी। मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे हारने का खौफ होगा वो जरूर हारेगा, और तुमने ये खौफ अपने अंदर पैदा करके इस स्टेज तक ले आई हो खुद को। तुम जैसी खौफजदा लड़कियों से घटिया मर्द हमेशा इसी तरह फायदा उठाया करते हैं, खौफ के घेरे को तंग करते करते तमाम रास्ते बंद कर देते हैं। ऐसे में किसी को एतमाद में लेके इस खौफ से हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना अक्लमंदी है। ऐसे ही जैसे कैंसर को ख़त्म करने के लिए इलाज की छोटी छोटी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बेटा। चलो।